नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स मई और जून की आप लोग की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स मई और जून के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो 100% आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन है टास्क बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, टाइटल बार। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है तो आपको बताना है कि नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, पूछे कि एमएस ऑफिस एक्सेल में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है तो आपको बताना है कि नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम में। सेम इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वल प्रोडक्ट 5 2 का मान क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी है सभी को हम आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 2 करेंगे तो आप लोग कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये सेम वैल्यू के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का घटक यानी कंपोनेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डेस्कटॉप वॉलपेपर। ये आप लोग का कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट नहीं होता है। सर्वर हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सब क्या होता है आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम में। वो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्यूआर कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डेंसो वेब नाम की कंपनी थी जापान में, इसके द्वारा आपको आविष्कार किया गया था। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और इसको किस कंपनी ने बनाया था, तो डेंसो वेब नाम की कंपनी थी, जापान में थी। इसे कब बनाया गया था, 1994 में इसको बनाया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स मई और जून के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कोई भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि नेटवर्क में डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है।
और जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग की क्लास के डेली पीडीएफ फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक क्यूआर कोड में अधिकतम कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डाले जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 4296। यानी कि इतने आप लोग क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रू फॉल्स के साथ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं कैसे कैसे एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का कि 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बना जाता है कि यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है कि 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि पूरा डेट नहीं देता है, लास्ट का ईयर आप लोग का लिख करके दे देता है। तो आप लोग याद करिएगा कि यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये पूछता है कि यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च यानी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको बताने कि एनपीसीआई के द्वारा इसको किया गया था। अगर इसको लॉन्च किए थे किस गवर्नर के द्वारा, पूछता एग्जाम में कि यूपीआई को किस गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है कि डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? मुंबई में आरबीआई के ब्रांच पर किया गया था। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो हमने आपको बताया है। तो इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस टोपोलॉजी में यदि मुख्य केबल बैकबोन खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है? तो ऑप्शन है मेश, ट्री, रिंग, बस। इसमें से कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसका बैकबोन खराब हो जाता है, मेन केबल जो होता है, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भीम ऐप को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि भीम का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेश टोपोलॉजी में केबलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। यह आप लोग का फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जॉन बिगियंस के द्वारा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को, यानी कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्रेडिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 16 होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर टोटल 16 नंबर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किस पूर्ण रूप है, यानी किसका पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मॉडम का। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। इन फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहली पीढ़ी में इनपुट के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पंच कार्ड और पेपर टाइप का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, यानी कार्य करता है? तो ऑप्शन है राउटर, स्विच, हब, ब्रिज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हब हो जाएगा। अब आप लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना है कि फिजिकल लेयर पर काम करने वाले आपका रिपीटर हो गया, केबल्स में आप लोग का ट्विस्टेड पेयर और फाइबर केबल आता है, मॉडम आता है, कनेक्टर, एनआईसी कार्ड जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। यह सभी आप लोग का फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में इसमें से कोई एक भी दे देता है तो उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा जो फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में हेडर और फुटर का विकल्प किस मेनू में मिलता है? तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, स्लाइड, इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डिजिटल बैंकिंग में पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए ये फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में मिलता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन है एडिट, इंसर्ट, फाइल, टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। और फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आप लोग नीचे से सेकंड नंबर पर लिखा रहता है डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वितरण उपकरण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ओटीपी को लॉगिंग सुरक्षा की कौन सी लेयर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेकेंड लेयर माना जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म
वन टाइम पासवर्ड होता है। अब ये ओटीपी का फुल फॉर्म जो है ये ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। जब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता है ओटीपी का फुल फॉर्म को। वहां पर लिखता है अदर टाइम पासवर्ड। बहुत से बच्चों को जब नहीं पता रहता तो क्या करते हैं वो बच्चे ट्रू करके चले आ जाते हैं। देखिए आप लोग को ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है और एग्जाम में कंफ्यूज बहुत करता है ओटीपी के फुल फॉर्म को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिब्रो ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ओटीपी की अधिकतम अवधि या एक्सपायरी का समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 मिनट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। लिब्रो ऑफिस कैल्क के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 32,767 कैरेक्टर आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में एक सेल के अंदर कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई तरीके से क्वेश्चन घुमाकर भी एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस टोपोलॉजी में एक केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्यूआर कोड किस प्रकार का बार कोड है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2D बार कोड है और इसको मैट्रिक्स बार कोड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है मैक का फुल फॉर्म क्या होता है और ओएसआई का फुल फॉर्म, यानी कि ओएसआई का कोई भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा इन दोनों का फुल फॉर्म, क्योंकि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग याद करोगे बाद में भी भूल जाओगे। आप लोग जब बताओगे तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा और पेपर में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि ओटीपी 3 बार से अधिक गलत दर्ज किया जाता है तो कार्ड ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप ओटीपी 3 बार से अधिक गलत दर्ज करते हैं, जो आपका कार्ड ऑनलाइन जो भुगतान करते हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा करके पूछा है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स मई और जून के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो 100% आप लोग के एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है आप लोग हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को डेली क्लास की फ्री में पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।